Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 डेसिमल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7D से क्वेश्चन 16 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, बाई हाउ मच शुड 23.754 बी इंक्रीज टू गेट 50। 23.754 को कितना इंक्रीज किया जाए कि वो 50 हो जाए। तो हमें ये पता करना होगा कि ये 50 से कितना लेस है। तो 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.754 को, तो पता चल जाएगा कि कितना लेस है। तो उतना ही हम इसको इंक्रीज कर देंगे 23.754 को, तो ये 50 में चेंज हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। 23.754 को इंक्रीज करना है जिससे वो 50 हो जाए। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 50 में से कितना लेस है, वो कितना कम है। तो 50 पहुंचने के लिए कितना उसे और चाहिए होगा, तो 50 में माइनस करेंगे हम 23.754 को। अब यहाँ पर 50 जो है इसमें डेसिमल पार्ट नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस का इसे बनाएंगे, क्योंकि 23.754 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं तो नंबर्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमने इन दोनों को ही लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन अलग से सॉल्व करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख दिया जाएगा। तो 50.000 माइनस 23.754। अब यहाँ 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। पर यहाँ खुद 0 है, फिर आगे भी 0 है, फिर आगे भी 0, लास्ट में 5 है। तो केवल 5 ही इन्हें बोरो दे पाएगा और 5 बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा। अब राइट साइड में जो प्लेस है ये 0, ये बोरो लेके बन जाएगा 10, लेकिन इसे बोरो देना भी है, तो देने के बाद ये 9 बनेगा। फिर ये नेक्स्ट 0 को ये बोरो देगा और ये 0 अगले को बोरो देगा, तो ये बन जाएगा 9, फिर ये 9 बन जाएगा। इसी तरह से ये 0 बोरो लेगा मगर देगा किसी को नहीं, तो ये 10 बनेगा। अब 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 9 में से 7 गया तो 2, अब डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 9 में 3 गया 6 और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये हुआ 26.246। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो इनका डिफरेंस आया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 26.246, बाद में स्टेटमेंट बनाएंगे। तो 26.246 लिखा हमने, अब स्टेटमेंट बनाएंगे। हैंस 23.754 क्वेश्चन की लाइन से लिखेंगे शुड बी इंक्रीज्ड by 26.246 to get 50। इसका मतलब ये हुआ कि 23.754 को आप इंक्रीज करिए। कितना इंक्रीज करिए, 26.246, तो वो 50 मिल जाएगा हमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बाई हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज टू गेट 27.84। यहाँ पर 84.5 को डिक्रीज करना है जिससे कि वो 27.84 हो जाए। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 84.5 से कितना लेस है 27.84, यानी उतना लेस बनाने के लिए हमें कितना उसको डिक्रीज करना है। तो ये पता चलेगा डिफरेंस है 84.5 और 27.84 के बीच डिफरेंस क्या है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उतना ही हम उसे डिक्रीज कर देंगे 84.5 को, तो हमें 27.84 मिल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर जो नंबर हमें चाहिए यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 84.5 और 27.84 का डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 84.5 माइनस
27.84। अब यहाँ पर 27.84 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, जबकि 84.5 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो एक जीरो और प्लेस करेंगे 84.5 के राइट में, जिससे ये भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा, और माइनस लिखेंगे 27.84। अब इनका सब्ट्रैक्शन जो होगा उसे अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर हम लिखेंगे 84.50 माइनस 27.84। अब यहाँ 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 बोरो लेगा इस 5 से, 5 बोरो देने के बाद बन जाएगा 4, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। अब 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 4 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो 4 यहाँ 3 बन जाएगा, और ये 4 14 बन जाएगा। अब 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 3 में 7 जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा 8 से, तो 8 जो है बोरो देने के बाद बन जाएगा 7, और ये 3 बोरो लेके बन जाएगा 13। अब 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आएगा 6, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, दैट मीन्स 56.66। तो यहाँ डिफरेंस लिखेंगे हम 56.66, यही वो रिक्वायर्ड नंबर है जितना हमें डिक्रीज करना है 84.5 को। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस 84.5 should be decreased by 56.66 to get 27.84। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रिस्पेक्टिवली, हुज बैग इज हैवियर एंड बाय हाउ मच। यहाँ पर नीलम के स्कूल बैग का वेट दिया हुआ है और गरिमा के स्कूल बैग का भी वेट दिया हुआ है। अब दोनों में से ये बताना है कि इसका बैग जो है ज़्यादा हैवी है और कितना ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी को हम कंपेयर कर लेंगे तो पता चल जाएगा किसका बैग भारी है, हैवी है, और कितना ज़्यादा है। इसके लिए दोनों बैग के वेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। वेट ऑफ नीलम्स बैग तो 6 kg 80 ग्राम। अब यहाँ kg ग्राम दोनों में है तो दोनों को ही हम kg में लिख लेंगे यूजिंग डेसिमल्स। तो 6.080 kg। यहाँ जो ग्राम में वैल्यू है उसे 3 डिजिट में हम लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस में। ऐसे ही हम गरिमा के बैग का वेट है उसे भी लिख लेंगे। वेट ऑफ गरिमाज बैग इक्वल टू लिखेंगे यहाँ 5 kg 260 ग्राम। अब इसे भी हम kg में लिख लेंगे यूजिंग डेसिमल्स, तो लिखेंगे 5.265 kg। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 6.080 इज ग्रेटर देन 5.265। यहाँ होल पार्ट में क्या है, 6 है, और दूसरे वेट के होल पार्ट में क्या है जो डेसिमल में लिखा हुआ है 5 है। तो 6 वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम 6.080 kg इज ग्रेटर देन 5.265 kg। तो 6.080 kg किसके बैग का वेट है, नीलम के बैग का वेट है। तो नीलम का बैग ज़्यादा हैवियर हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे सो नीलम्स बैग इज हैवियर। अब यहाँ लिखा है बाय हाउ मच, तो इनका डिफरेंस फाइंड करना होगा। दोनों ही वेट में कितना डिफरेंस है, वेट की बात करें तो डिफरेंस फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंस किसका होगा, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इन देयर बैग्स वेट।
तो जो ज़्यादा हैवी है उसमें से कम हैवी वाले को लेस कर देंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से कम वाले को लेस करेंगे। दैट मीन्स 6.080 kg, 6.080 kg में माइनस करेंगे 5.265 kg। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे अलग से दिखा देते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो 0 बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, तो 8 बोरो देने के बाद बन जाएगा 7 और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अब 7 में से 6 जाएगा तो आएगा 1। अब 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 6 से बोरो लेगा, 6 बोरो देके बन जाएगा 5 और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 5 में 5 गया 0। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर 0.815 kg। अब अगर यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू किस में है, डेसिमल पार्ट में दी है। दैट मीन्स ग्राम में आएगी, तो 850 ग्राम भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट बना के यहाँ लिखेंगे हम, Therefore नीलम्स बैग इज हैवियर देन गरिमास बैग बाय 850 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है।